नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो आपसे एक सवाल पूछने आए हैं। सवाल ये कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या आपकी नौकरी खतरे में है या फिर आप सिक्योर हैं? सोच समझ के जवाब लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिए या लाइव चैट में जवाब लिख दीजिए। और इसी के साथ जब आप जवाब लिख रहे होंगे तो साथ ही साथ मैं आपको एक और खबर बताऊंगा जिसको देखकर आप यहां आए हैं, कि गूगल अपना एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा है। और बहुत ही जल्दी खबर यह है कि आने वाले वक्त में गूगल इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ह्यूमन नहीं होगा, उसे लॉन्च करने वाले हैं गूगल वाले लोग अपने अगले जो लॉन्च इवेंट है, आईओ लॉन्च इवेंट जो उनका होता है, उसमें। अब ये पूरी खबर क्या है, कहां से है, कैसे है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सेशन ले रहा था। उस सेशन में ये स्निप मैंने डाला था और मैंने बच्चों से पूछा, मैंने जानना चाहा कि भाई बच्चे क्या सोच रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि इस पे कोई एक डिटेल वीडियो चाहते हो। विश्वास नहीं मानोगे, इतने कमेंट्स आए कि कमेंट बॉक्स पूरा भर गया। और तब मुझे महसूस हुआ कि ये डर बहुत ज्यादा बड़ा है, जितना बड़ा मैं सोच रहा हूं उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। लाजमी भी है, होना चाहिए ये डर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के पीछे का पूरा मोटिवेशन ही ये है कि आपका करियर अच्छा हो और आने वाले वक्त में आपका समय अच्छा बने। जब मैं आपको ये कह दूंगा कि पूरा का पूरा आपका थॉट ही गलत है, आने वाले वक्त में शायद आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप आज जो 4 साल पढ़ रहे हैं वो आने वाले वक्त में काम ही ना आए। तो डर नहीं होगा, लाजमी है डर नहीं होगा। और अगर डर नहीं हो रहा है तो शायद गड़बड़ है कुछ। तो इस पे बड़े सारे कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों के, तो वीडियो का क्रेडिट भी उनको जाता है। अब शुरू करते हैं। यही था ओरिजिनल न्यूज कि गूगल इज बिल्डिंग एन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे रिवील इट इन द नेक्स्ट आईओ वीक। तो गूगल आईओ 2025 में फ्रॉम एआई फिल्म मेकिंग टूल टू कोडिंग एजेंट एवरीथिंग अनाउंस्ड एट गूगल्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस। गूगल हर साल एक कॉन्फ्रेंस करता है, एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हर साल वो बताते हैं कि उन्होंने इस साल क्या नया बनाया, क्या किया लोगों के लिए। तो वो इस बार जो अभी आया, तो अभी एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने एआई फिल्म मेकिंग टूल बना दिया जो गूगल वीओ आया। सारे लोग उस गूगल वीओ से होश उड़ गए हैं। इनफैक्ट जो फिल्म मेकर्स हैं वो डरे हुए हैं कि यार फिल्म मेकर्स छोड़ो, तुम्हें पता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप सारे लोगों ने वीएफएक्स सुना होगा कि यार बहुत अच्छा वीएफएक्स डाला, बहुत अच्छा वीएफएक्स किया। अभी वीएफएक्स ने फिल्म की दुनिया में कदम ही रखा था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था वीएफएक्स को, बहुत पुराना समय नहीं हुआ था। और लोग वीएफएक्स सीखने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख का कोर्स कर रहे थे, क्योंकि वीएफएक्स आसान नहीं है। और 20 लाख का कोर्स करने के बाद भी 5 साल का तजुर्बा लग रहा था, तब जाकर लोग अच्छा वीएफएक्स बना पा रहे थे। गूगल वीओ ने एक अपना जो गूगल वीओ लॉन्च किया, गूगल वालों ने, वो लॉन्च करते ही सारे के सारे वीएफएक्स की धज्जी उड़ जाएगी, क्योंकि इतना बेहतरीन टूल है वो कि सारे वीएफएक्स को फेल कर दे रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हो क्या गया है। लोगों को कई कई साल लग जाते थे अच्छे गाने लिखने में, अच्छी कहानियां लिखने में, आज चैट जीपीटी चुटकी में लिख दे रहा है। वहां पर लोगों को कोडिंग करने में, जो सीएस के इंजीनियर थे, कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे थे, वो पूरे 4 साल सीखते क्या है। जो अच्छा सीएस डेवलपर होता है वो कोडिंग करना सीखता है भाई। कोडिंग ही तो होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टार्टिंग तो वहीं से होता है। गूगल चैट जीपीटी आके और जितने भी एआई हैं आज के डेट में, सारे लोग पूरा का पूरा कोड लिख दे रहे हैं। आपको 5 लाख लाइन का कोड चाहिए, 5 लाख लाइन लिख देंगे वो कोड का। अब क्या करेगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर? क्यों पढ़ रहे हो तुम कंप्यूटर साइंस? सोच रहे हो आगे चलकर क्या करोगे? कंप्यूटर साइंस में तो कोडिंग होती है, कोडिंग तो चैट जीपीटी कर दे रहा है, वो भी चुटकी में कर दे रहा है। आप बस उसको बताइए कि क्या क्या बनाना है, उसका लिख देगा वो कोड, और कोड लिखने के बाद डालिए उसको पाइथन में, बन गया बल्ले बल्ले। तो आप कहां, जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं इतनी तेजी से, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए इतना अच्छा मार्क्स और रैंक ला रहे हैं, उस कंप्यूटर साइंस की नौकरी तो पहले ही एक एजेंट खा के बैठा है। कैसे जाओगे, सोचे हो? चलिए जी, तो अब घुसते हैं कंटेंट में थोड़ा। तो इन एआई वर्ल्ड, जूल्स नाम से गूगल वाले बना रहे हैं एक एजेंट। तो इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था, न्यू रिपोर्ट क्या थी, जूल्स दिस इज एआई फेलो कोर्स। तो एक्चुअली में ये क्या है कि which two co-pilot which two are supposedly great at coding. I have feeling that coders and software engineers would be not feeling that great about Jules, Codex and Claude.
तो जूल्स जो है यही है इनका, गूगल वाले जो बना रहे हैं जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका नाम है जूल्स। अब जूल्स क्या क्या कर सकता है? तो जूल्स कोड लिख सकता है। आपको बता देता हूं, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता होगा, तो थोड़ा सा सोचो, मैं बता देता हूं कि क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनाना है, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मेरे को एक वेबसाइट बनाना है, इस वेबसाइट की ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, और यहां पर ये सारे फीचर्स चाहिए, ठीक है, पेमेंट होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, सब आपने बता दिया, तो आप बोल के बताओगे। अब आपकी बोली हुई बात उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो याद नहीं रहेगी, वो भूल सकता है, क्योंकि हो सकता है इस पूरे कोडिंग को लिखने में महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो वो क्या करता है, इन सबको डॉक्यूमेंट करता है कि अच्छा उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, ये बनाना है, वो बनाना है, और डॉक्यूमेंट एक वर्क डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। इस वर्क डॉक्यूमेंट से ही सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स गाइड होते हैं। तो गूगल वालों ने क्या बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को तुम दोगे और अपने तुम्हारे 10 डेवलपर की टीम होगी, वो 10 डेवलपर की टीम को लगाओगे और बोलोगे वेब पेज बनाने के लिए। तुम ऐसा करो ना, ये डॉक्यूमेंट हम ही को दे दो, जूल्स को दे दो, और जूल्स को दोगे ना तो जूल्स क्या करेगा कि जो भी वेबसाइट बनाना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से कोड लिखेगा। कोड लिखने के बाद, ध्यान दो, कोड लिखने के बाद ये कोड से क्या आउटपुट जनरेट होता है, वो आउटपुट जनरेट करेगा कि वेब पेज ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, वो वेब पेज दिखाता है अपने क्लाइंट को, देखिए ऐसा वेब पेज दिखेगा। क्लाइंट बोलेगा नहीं ये वाला कलर सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आप जो जो उसको फीडबैक देंगे, ये फीडबैक आप जूल्स में डाल दीजिए। जूल्स क्या करेगा, वो फीडबैक लेकर उसको इंप्रोवाइज करेगा और इसमें चेंजेस करेगा। और चेंजेस करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने चेंजेस वापस से दिखाया, यूजर जो आपका क्लाइंट है उसने पेमेंट करके देखा और पेमेंट नहीं हो रहा है, तो एक तरह का बग आ गया। तो आप इस बग को वापस से जूल्स को रिपोर्ट कीजिए कि भैया ये बग आया। जूल्स क्या करेगा, उस बग को लेगा और बग लेने के बाद वो खुद से रिजॉल्व कर देगा, वो बग को भी रिजॉल्व करेगा। और बग को रिजॉल्व करने के बाद आपका पूरा का पूरा कोड जब 100% इफेक्टिव एंड वर्किंग हो गया, जूल्स बोलेगा आप ले जाइए, इसको बस डाल दीजिए अपने वेबसाइट पे, हो गया काम खत्म। तो जो चीज करने में पहले 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम लग रही थी, अभी 10 छोड़ो, एक की भी नहीं लगेगी। सिर्फ कंपनी का मालिक होगा, वो सारा रिक्वायरमेंट लिखेगा, वो डालेगा, खत्म, सेट। तो शायद जो हजारों की टीम चल रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, जिनके पास खूब सारा पैसा आ रहा था क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, वेबसाइट बन रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, खासकर कोविड के बाद से। अब वो सारा काम बस एक गूगल का एक एआई कर देगा, जूल्स। ये है रियलिटी। तो अब भाई ये जो गूगल का एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अभी मैं इस सेशन में क्या क्या करूंगा, तो अभी मैं थोड़ा सा बता दिया जूल्स के बारे में। तो ये गूगल का एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जूल्स है उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। एआई व्हाई दिस मैटर्स ये बताऊंगा। रियल लाइफ सिनेरियो जहां पर एआई यूजफुल होगा, ये जूल्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट विल बी द अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एआई, तो इससे क्या क्या, कौन कौन से सेक्टर्स में कहां कहां मंदी आएगी और कहां कहां परेशानी होगी, तुमको उन सेक्टर से दूर रहना है, बच के रहना है। आर सीएसई इंजीनियर्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, ये इस पे काफी डिटेल चर्चा करूंगा। एंड व्हाट शुड बी द सीएस, अब अगर रिप्लेस हो ही रहे हो, मोटा मोटी तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि भैया रिप्लेस तो होना ही है, वो तो इनएविटेबल है, होना ही पड़ेगा। तो अगर रिप्लेस होने वाले क्षेत्र में आ ही रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे तुम कि अच्छा ठीक है ले लो हमारी नौकरी, कोई बात नहीं, हम दुकान चला लेंगे अपना, पिताजी का किराना वाला खोल लेंगे। अब किराने पे थोड़ी एआई आ जाएगा, दाल चावल तो सब कोई खाएगा ही, तो ठीक है हम वहीं चला लेंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए तुम्हें एज अ सीएस स्टूडेंट कि तुम्हारी नौकरी बची रहे और तुम आने वाले वक्त में बेरोजगार ना हो जाओ। तो चलिए उस पर शुरू करते हैं बात। तो भैया एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जूल्स, गूगल का नया एआई कोडिंग एजेंट है। ये जेमिनाई 2.5 प्रो पे काम करता है। जेमिनाई अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया था, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन जेमिनाई की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब ये जो जूल्स है ये राइटिंग टेस्ट कोड लिखेगा, कोड लिखने के बाद टेस्ट भी करेगा कि अगर 1000 लोग इस कोड को यूज़ करेंगे तो कहीं फट तो नहीं जाएगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। तो राइटिंग टेस्ट लिखेगा, बिल्डिंग न्यू फीचर, फिक्सिंग बग, सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है। उसके बाद जूल्स इस तरीके का कुछ दिखता है, बहुत सिंपल सा अभी प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, आगे चल के उसको और डेवलप करेंगे। जूल्स डज कोडिंग टास्क यू डोंट वांट टू डू, बग फिक्सिंग, वर्जन बम्प, टेस्ट, फिक्सिंग जेट्स कोड। कोई दूसरा इंसान अगर कोड लिखा है ना, अगर उस कोड में कुछ गलती आ गई तो उसको भी ये जूल सही कर देगा। मतलब दूसरे लोगों का कोड को भी सुधारने का काम गूगल का कोड करेगा, मतलब गूगल का एआई करेगा। सोचो मतलब कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए शायद।
अब this AI engineer is described as full stack AI agent capable of handling nearly the entire software development life cycle from responding to task, writing code, debugging, documentation and more. और ये जो and more वाला शब्द है ना, ये बहुत प्यारा है. क्यों? क्योंकि गूगल पूरी कोशिश कर रहा है ये बात को बताने के लिए कि अरे आप डरिए नहीं, अरे हम आप ही के साथ हैं, अरे नहीं हम कुछ नहीं ऐसा करेंगे भाई कि तुम्हारा नौकरी जाए, ना हम तो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, अरे नहीं डरिए भाई, हम आपकी मदद के लिए बना रहे हैं, अरे मत डरिए हम आपकी मदद के लिए एआई बना रहे हैं. पर कब तुम्हारे बैठे बैठे नीचे से तुम्हारा पत्ता काटेगा बस समझ लो. तो इन्होंने कह दिया कि भाई कुछ ही काम तो कर रहे हैं, ज्यादा कहां कर रहे हैं, हम बस राइट कोड कर रहे हैं, कोड राइट करेंगे और डिबग कर देंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे बस, और थोड़ा सा कुछ और कर देंगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे. तो ये गूगल ने कहा इट रिजेंबल्स एन एआई पावर्ड जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. देख रहे हो प्यार से लिख रहे हैं वो, अरे नहीं आप तो सीनियर आदमी हैं, हम आपकी नौकरी नहीं खाएंगे, ना हम तो जूनियर वाले हैं, उनको थोड़ा उनका काम कर दे रहे हैं बस. तो सॉफ्टवेयर वाले बच्चे मतलब सीनियर वाले बचे हुए हैं. ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं जूल्स के बारे में. ठीक बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. स्पीड्स ऑफ डेवलपर वर्कफ्लो, टीडीएस, रेपिटेटिव, मल्टीटास्क, ये सब वो कर देगा. चलो अच्छी बात है. अब फिक्सिंग बग, डोंट अंडरस्टैंड, राइटिंग यूनिट टेस्ट ऑटोमेटिकली, अपग्रेडिंग और रिफ्रैक्टिंग कोड, इंप्रूविंग कोड क्वालिटी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न फास्टर, ये सारी चीजें ये करेगा. ठीक. जूल्स एक्ट लाइक स्मार्ट एसिंक्रोनस टीममेट हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली, नेवर स्लीप्स. ये सब कुछ बड़ी बातें हैं. जैसे आप अगर इंसान हो तो आप 6-8 घंटे ही कोड करोगे. 6-8 अच्छा बहुत सारा बच्चा कर लिया, चलो अच्छी बात है. तो अब जूल्स क्या करेगा कि ये कभी सोएगा नहीं. अब जो सिंपल डेवलपर है, नॉर्मल जो डेवलपर है, वो तो 6-8 घंटा काम करेगा. भैया ये 24 घंटा काम करेगा. अब सोचो 6-8 घंटे में जो टाइम में आप काम करते थे, एक तो पहले ही फास्टर है. आपको जो 1 घंटा लगेगा कोड लिखने में, इसको 10 मिनट लगेगा. अब ये पहले ही आपसे 6 गुना फास्टर है और उसमें भी ये 24 घंटा काम करेगा, तो आपका 4 गुना काम करेगा. तो 6 × 4 मतलब ये उतना काम करेगा जितना 24 इंसान मिलकर काम करता है जितने टाइम में. 24 गुना ज्यादा, सॉरी 24 टाइम्स, आवर्स नहीं, 24 गुना ज्यादा फास्टर है ना, 24 टाइम्स. क्योंकि ये 6 गुना ज्यादा काम करेगा आपसे, और मतलब 6 गुना कम टाइम में काम करेगा और 4 गुना ज्यादा काम करेगा. तो हो गया बल्ले. एंड ऑलवेज फॉलो अप विद अ क्लीन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू रेडी कोड. इंसानों की झिकझिक भी नहीं कि वो इंसान सही से नहीं बोलता, कम्युनिकेशन खराब है, फलाना ढिमकाना, ये सब बढ़िया करेगा. तो भैया जूल एक बढ़िया सा एकदम सधा हुआ प्रॉपर इंसान है, सच बता रहे हैं, मजा आएगा. व्हाट विल बी अफेक्टेड, तो कहने के लिए मान सकते हैं खुद को खुशी दिलाने के लिए कि एंट्री लेवल जॉब्स को खतरा होगा. कंपनीज में रिड्यूस जूनियर हायरिंग, में नहीं विल फॉर श्योर रिड्यूस जूनियर हायरिंग. नॉट बिकॉज कोडर्स आरंट नीडेड, इट इज बिकॉज कोडर्स आर नो मोर नीडेड एट ऑल, बट बिकॉज दोस टास्क डोंट नीड टू बी मैनुअल एनी मोर. ठीक है, ये होने वाला है, ये फैक्ट बता रहा हूं. और तुम जितने जल्दी इस बात को मान लोगे बेटा बता रहा हूं, उतने ज्यादा बचने की संभावना है, अन्यथा बचने की उम्मीद बड़ी कम है. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू कराता हूं. तो आने वाले वक्त में क्या होगा, जितने भी लोग कोड करते हैं वो कोड की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये कर चुका होगा. जितने भी लोग आने वाले वक्त में सॉफ्टवेयर डेवलपर में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको लग रहा है वो बहुत ही अलग कुछ कर रहे हैं, वो ये कर पाएगा. ठीक है, और आपको भी एक बात पता है, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं पता नहीं, एक जमाना था जब कंप्यूटर में जो माउस आता था ना, वो बॉल वाला माउस आता था. एक पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे बताते हैं. पहले मोबाइल कीपैड का आता था, फिर आते आते टच स्क्रीन आया, फिर और आते आते पहले मोबाइल 4G आता था, 5G आया. तो चीजें डेवलप होती है ना, और ये डेवलपमेंट होने में ज्यादा समय थोड़ी लगा. 10 साल पीछे चले जाओ, 2025 से 2015 में आ जाओ. 2015 में 3G चलता था. 2015 में जब सबसे पहले जियो ने लॉन्च किया था फ्री इंटरनेट, उस वक्त जियो ने पहली बार 4G लॉन्च किया था और लोगों को लग रहा था अरे बाप रे इतना स्पीड. अब 5G आ गया है और अभी कुछ दिन में बातें चल रही हैं 6G आने की. तो 10 साल में हो गया ना. अब सोच के देखो, आज जो तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम 4 साल के बाद इंजीनियरिंग करके निकलोगे और उसके 6 साल के बाद 10 साल हो जाएगा. तो अगर 10 साल में पूरी दुनिया पलट गई तो तुम्हारा नौकरी भी तो पलट जाएगा. नहीं होगा? ऐसा होगा ना. तो जाहिर सी बात है कि अगर आज एआई कोई चीज कम कर रहा है, मतलब मान लेते हैं वो कोडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, थोड़ा कम है, काबिलियत नहीं है,
बेटा 10 साल में तो वो इतना काबिल हो जाएगा ना कि तुमको ऐसा कोड लिखकर दिखाएगा, मतलब तुम बोलोगे आई वॉन्ट टू मेक अनदर गूगल सर्च इंजन, वो कर देगा, बोलेगा हाँ भाई लो ये गूगल का सर्च इंजन का कोड है, लो बना लो। तो भाई इज एमएनसी सेफ? जय आदित्य पूछ रहा है एमएनसी सेफ है क्या? जय आदित्य, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा सवाल यह है कि क्या सर एमएनसी सेफ होगा ज्वाइन करने के लिए, वहां नौकरी तो नहीं जाएगी। मेरा जवाब होगा कि बेटा तुम नौकरी की सेफ्टी की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं एमएनसी खुद भी सेफ नहीं है। कल को पता नहीं बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा होगा, मजाक नहीं है, ऐसा होगा, आने वाला वक्त ऐसा ही है। चलिए जी, तो अब मैं आपको बताता हूं आर सीएससी इंजीनियर्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस एआई। तो इसमें मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, गूगल जूल्स एआई कोड असिस्ट बट डज नॉट रिप्लेस, ये सब बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिनल वर्ल्ड से रूबरू कराता हूं। देखो, अगर कोई बात ये कहता है कि नहीं नहीं ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको मदद करेगा, ये बात सत्य है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, परंतु बहुत आगे की बात है। जैसे मैं ही वो इंसान हूं जो हमेशा बोलता हूं कि यार कंप्यूटर के आने से लोगों की नौकरियां नहीं गई, बल्कि आज कंप्यूटर सीखकर हर इंसान ज्यादा काम कर रहा है, ये मैं बोलता हूं और ये सत्य भी है। लेकिन एक बात सोचो, जब जिस मोमेंट पे कंप्यूटर आया था, क्या उस वक्त लोगों की नौकरी नहीं गई होगी? बिल्कुल गई होगी, हर हाल में गई होगी, क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तो जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, स्टॉक मार्केट। आज सारे का सारा स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग कंप्यूटर के थ्रू होता है। कंप्यूटर पे प्राइसेस दिखते हैं, आप खरीदते हो, बेचते हो। या बैंकों में आज आपको पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, तो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आप सिंपल एक क्लिक करते हो और पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। आज से 5-7 साल पहले जब बहुत ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर नहीं था, तो आपको पता है क्या होता था? आपको जाना पड़ता था बैंक में, एक बंदे को कैश देना पड़ता था, वो अकाउंट में मनी डिपॉजिट करता था और तब दूसरे के अकाउंट में पहुंचता था, ऐसा ही होता था। तो इसके लिए एक इंसान चाहिए था ना बैंक वाले को, जो कैश ले। आज के डेट में कौन से बैंक वाले के पास कैशियर होता है? जाके देखना, सारे बैंक खाली बैठे हैं, क्योंकि कोई कैश लाके डिपॉजिट ही नहीं करता, सब कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो जब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो कैशियर नामक बंदा है बैंक में जो था, उसकी तो नौकरी गई ना बॉस। ठीक है, आगे चलकर वो कुछ और सीख लेगा, आगे नौकरी लगा लेगा, पर आज तो उसकी नौकरी गई। तो ये है रियलिटी। इमीडिएट बेसिस पे लोगों की नौकरी जाएगी, फॉर श्योर जाएगी। जो आज कोडिंग का काम कर रहा है और कुछ नया नहीं सीख रहा है, उसकी नौकरी जानी ही जानी है। और इसीलिए आप अगर आज कोडिंग सीख रहे हो, तो आपको आगे चलकर नौकरी नहीं मिलेगी, पक्की बात है, पक्की बात है। तो आप क्या कर सकते हो? अब यहां पर एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, जब इंसान को, बुद्धिमान वही जो आने वाला कल देख पाए। जब आपको दिख रहा है कि आने वाले कल में कोडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी पता नहीं, अनसर्टेन है। आपको एक बात तो साफ दिख रहा है कि यार एआई तो होगा ही होगा, क्योंकि एआई ही वो चीज है जो सब कुछ बदल रहा है। जैसे आने वाले जब जो कंप्यूटर आया था, तो जो लोग दूरदर्शी थे उनको दिख गया होगा कि कंप्यूटर तो रहेगा, कंप्यूटर की वजह से नौकरियां आएंगी जाएंगी, बट कंप्यूटर तो रहेगा। तो जो लोग कंप्यूटर सीखने पे ध्यान लगाए ना, वो राजे बने। वैसे ही आज जो जो इंसान एआई सीखेगा और एआई की मदद से सारा काम करेगा, जैसे अगर आप आज कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, मैं नहीं बोलता छोड़ दो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो रहेगा, ब्रांच नहीं जा रहा कहीं पे। हो सकता है कंप्यूटर साइंस में कोडिंग पढ़ाने के अलावा के बजाय आने वाले वक्त में एआई पढ़ाना शुरू कर दें, हो सकता है, वो रहेगा। बस आपको ये करना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो कोडिंग मत करना शुरू कर दो, क्योंकि कोडिंग करोगे वो तुरंत 2 साल में कोई और करने लगेगा, एआई आ जाएगा। आज आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस या आईटी का बच्चा है, कि तुमको अपने जीवन का 100% काम एआई से करने या करवाने की कोशिश करना है। ये इसलिए नहीं कि तुम आलसी हो जाओ, तुमको तो काबिलियत सीखना है, ये इसलिए कि तुम समझ पाओ कि एआई क्या क्या कर सकता है और कहां कहां कर सकता है, ताकि तुम एआई के द्वारा हटा नहीं दिया जाओ, बल्कि इसको ऐसे समझो ना कि एआई एक हाथी है। तो हाथी अगर चलाना आ गया तुमको, तो सारे लोग तुमको बोलेंगे अरे भाई हमको भी हाथी पे जरा घुमा दो, हमको भी हाथी से एक काम करवा दो। एआई वैसा हाथी है, या यूं कह लो एआई वैसा घोड़ा है, जो भी कह लो, तुमको इसको चलाना आना चाहिए। तुम एआई में इतने मशगूल हो जाओ, इतना उतर जाओ कि तुमको एक एक चीज पता हो कि भैया एआई क्या है, कैसे काम करता है। और ये ब्रांच एग्नोस्टिक है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीएसई में हो, आईटी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, किस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई आना चाहिए, क्योंकि एआई आने वाले वक्त में हर एक काम करेगा,
हर एक काम करेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इट मींस दैट इवन जूल्स कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टुडे। आधी बात वो लोग छुपा लेते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को आज नहीं रिप्लेस कर रहा, आने वाले वक्त में पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। बट आने वाले वक्त में जो इंसान होगा उसका शायद डेजिग्नेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं हो, एआई इंजीनियर हो। वो इंसान काम क्या करेगा, वो इंसान एआई से सारे काम करवाएगा, क्योंकि एआई अपने से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन इतना पावरफुल, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर सारा काम आसान कर देता है। कैलकुलेशन तुम 1,15,25,000 इंटू 30,000 करो, वो मल्टीप्लाई कर देगा। पर वो मल्टीप्लाई करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन तो एक इंसान ही देगा, वैसे ही इस एआई से काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन एक इंसान देगा। तो आपको वो इंस्ट्रक्टर बनना है, आपको वो ऑर्डर देने वाला इंसान बनना है, और वो आप तभी बन पाओगे जब आप एआई से ज्यादा समझदार रहोगे। आप वो काम नहीं करोगे जो एआई कर सकता है। क्या आज आप कैलकुलेशन सीख के कहीं नौकरी पालोगे? नहीं, क्योंकि वो काम कैलकुलेटर करता है। आपको यह सीखना है कि कहां कहां अकाउंट्स में क्या क्या लगता है, ताकि वहां पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर की मदद से करके आप किसी का अकाउंट बना पाओ। ये काबिलियत है। तो वैसे ही आज आपको एआई सीखना है कि एआई क्या क्या कर सकता है, और जो जो कर देगा वो आप सारा कुछ सीख लो, लोग आपको रख लेंगे। ठीक बात। Jules offers full control, oversight and approve plans and PR. Jules doesn't make code changes blindly. तो अगर कोड में कुछ चेंज करना है, वो पूछेगा जरूर आपसे, कर दूं कि ना करूं। यहां पे हां या ना बोलने की बुद्धिमत्ता आपके पास होनी चाहिए, कि आप हां बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। ये काबिलियत आपको डेवलप करनी होगी। समझ पा रहे हो? ये काम आपको एआई से सीखना है, और अब एआई हर जगह इस्तेमाल करना सीखो। सच बता रहे हैं। तो अब कहां, अभी कुछ नौकरियां सेफ हैं, आने वाले 5 साल 10 साल तक, या शायद 5 ही साल तक, सिस्टम आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट थिंकिंग। अब ये प्रोडक्ट थिंकिंग हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि थिंक करने वाला काम एआई नहीं करेगा। एआई आपको 10 ऑप्शन बता सकता है, उसमें से कौन अच्छा है ये आप ही को चुनना होगा। क्रॉस स्ट्रीम कोलैबोरेशन ये एआई कर सकता है, ये आने वाले 5 साल में चला जाएगा। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ये एआई देख लेगा। एआई सुपरविजन ये आपको हमेशा आप ही को करना पड़ेगा। एआई को सुपरवाइज इंसान ही करेगा, कभी मशीन। एआई को खुद को सुपरवाइज नहीं करेगा, कभी कंप्यूटर को नहीं चलाता। समझ रहे हो? रिसर्च एंड इनोवेशन ये एआई नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आज मेरे को अगर एक ऐसा पेंट डेवलप करना है जो पानी में 100 साल रहे, उसके बाद भी उस पर जंग नहीं लगे और कोई उसको खा ना सके, अगर ऐसा पेंट या ऐसा स्टील बनाना है मान लो, क्या ये एआई बना देगा? नहीं। एआई तो काम ही करता है पास्ट डेटा पे। एआई किस पे काम करता है? पास्ट डेटा। क्या फ्यूचर का डेटा निकाल लेगा एआई? नहीं निकाल सकता। क्या यहां पर इंसान को कोई हटा पाएगा? कभी कोई नहीं हटा पाएगा। तो रिसर्च और इनोवेशन ये एआई कभी नहीं कर पाएगा। एआई आपको पुराने लिखे किताबों से सारी चीज निकाल के दे देगा, लेकिन नई कुछ चीज बनाने का काम हमेशा आप ही का होगा। तो आप अगर रिसर्च इनोवेशन में जा सकते हो, एआई के सुपरविजन में जा सकते हो, प्रोडक्ट सोचना, अरे बनाना क्या है ये एआई को कौन बताएगा? ये तो इंसान ही बताएगा ना। आप ही बता सकते हो ना कि यार मेरे को एक जोमेटो जैसा ऐप चाहिए जो गूगल मैप जैसा भी हो और जोमेटो भी हो उसमें, और उसमें साथ साथ उबर का भी काम हो जाए। तो एक ऐसा ऐप जो तीनों में मिल जाए, जोमेटो, उबर और गूगल मैप्स, ये तीनों को मिला के एक ऐप बनाना है, ये कौन बताएगा एआई को? ये आप बताओगे। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो बचे हुए हो बॉस, तो तुम्हारी नौकरी बचेगी, आने वाले वक्त में भी बचेगी। समझ रहे हो? तो आपको थिंकर बनना पड़ेगा, इनोवेटर। याद करो, मैंने हर सेशन में अपने बोला है, बेटा आने वाला वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होने वाला है। अगर आप ऐसे माइंडसेट के इंसान हो गए, प्रोडक्ट थिंकिंग कर लिए, रिसर्च डेवलपमेंट कर लिए, आप हमेशा बचे रहोगे, हमेशा बढ़िया करोगे अपने लाइफ में, क्योंकि एआई ऐसा टूल है जो आपको ये सब करवाने में मदद कर देगा, लेकिन आप हमेशा फिर भी उससे ऊपर रहोगे। आपकी नौकरी एआई नहीं खा पाएगा। ये काम करना है। क्लियर है? चल भाई, तो मास्टर द एआई टूल्स, डोंट कॉम्पीट विद देम, गो अप द वैल्यू चेन। आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ऊपर वाला वैल्यू चेन है। सिस्टम डिजाइन, इंजीनियरिंग, लीडरशिप, डबल डाउन ऑन व्हाट एआई कांट रिप्लेस। और क्या क्या? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड टीम कोलैबोरेशन, ये तो हो जाएगा। एम्पैथी, ये सब नहीं लाएगा एआई। उसके बाद एक्सप्लोर न्यू रोल्स, एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एलएलएम ऑप्स, एमएल ऑप्स, ये सारे नए रोल्स अभी बनने वाले हैं। तो इन ऑपरेशंस, मतलब इन पोजीशंस पे आप अपना काबिलियत बढ़ाइए, यहां पे नौकरियां मिलेंगी। क्लियर? चलिए, कंप्यूटर साइंस isn't dying but it's evolving. However, the pathway to these roles becoming steeper and more selective. तो कंप्यूटर साइंस तो कभी खत्म नहीं होगा, वो तो मैं भी बोलता हूं। हाँ, बस उसमें सिलेक्शन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और अब काबिलियत चेंज हो जाएगी। पहले कोडर्स को सेलेक्ट किया जाता था, अब एआई कोडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा।
AI isn't here to replace developers, the future belongs to the developers who adapt AI and use focus of thinking. ठीक है, मैंने इसीलिए एक चैनल बना लिया, सच बता रहा हूं, ये चैनल बनाना पड़ा, AI से मैं भी डरा हुआ हूं, सच बता रहा हूं, AI से मैं भी डरा हुआ हूं, इसलिए ये चैनल बनाया वेदांतु का अपस्किल एकेडमी। अपस्किल एकेडमी बनाने के पीछे 100% यही एक उद्देश्य है कि भाई आने वाले वक्त में अगर इन बच्चों को मैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाता रह गया और इन बच्चों को बोला बेटा IIT निकालो, एक टाइम आएगा हर बच्चा AI से IIT निकाल लेगा। क्या करेगा IIT को भी खुद को बदलना पड़ेगा, तो मेरे को भी खुद को बदलना पड़ेगा, और इसलिए मैंने अपस्किल एकेडमी बनाया। यहां पर मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा बच्चों को। टेक, अरे आज के डेट में टेक ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, चारों तरफ टेक का बोलबाला है। तो मैंने अलग से चैनल बनाया कि भैया यहां पे टेक के स्किल सिखाऊंगा। कोडिंग नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, AI सिखाएगा। डेटा साइंस, AI मैं सिखाऊंगा। AI को सिखाना मेरे को जरूरी है, मैं सिखाऊंगा तुमको, मैं बहुत AI इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद मैं यहां पे डिजाइन स्किल्स, UI UX मैं नहीं सिखाऊंगा, AI सिखाएगा। कैनवा, एडोबी, ये सब AI सिखाएगा और तुमको यहां सिखवाऊंगा मैं इसी चैनल पे, वेदांतु अपस्किल एकेडमी। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ भी मैं नहीं सिखाऊंगा, सब AI सिखाएगा। मैं जो सिखाऊंगा वो AI सिखाऊंगा कि AI को कैसे इस्तेमाल करेंगे इन सारी चीजों में। ठीक है, बड़े सारी चीजें होने वाली है। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नाम ही ये रखा है, इसीलिए रखा है, यहां पे स्किलिंग आपका बढ़ाएंगे, आपको अपस्किल करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर तुम्हारी स्किल्स नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो यू आर नथिंग बेटर देन अ मजदूर। एक मजदूर आज मजदूर इसलिए है क्योंकि उसको ना मोबाइल चलाना आता है, ना इंटरनेट आता है, ना कंप्यूटर साइंस आता है, ना कंप्यूटर चलाना, कुछ नहीं आता है, इसीलिए आज वो मजदूरी कर रहा है। मजदूर का जॉब सिक्योर है, और जो सबसे टॉप एंटरप्रेन्योर है उसका जॉब सिक्योर है। बीच वाले सारे दौड़ रहे हैं, क्योंकि मजदूर को टेंशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वहां नहीं आ सकता। अब ईंटा ढोने का काम कौन टेक्नोलॉजी करेगा? कोई नहीं करेगा, ईंटा तो ढोना ही है। या ईंटा ढो भी लिए, मान लीजिए मशीन बना देते हैं, तो भाई अब वो प्लास्टर कीजिए, ये कीजिए, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगेगा, या पहुंच भी गए तो बहुत पैसा लगता है। मजदूर का काम करता रहेगा, और जो लीडर हैं, बॉसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका काम वो करते रहेंगे। बीच वाले भाग रहे हैं। अब आप सोच लीजिए आपको किस ओर भागना है, रिसर्चर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर कुछ नहीं सीखकर मजदूर बनना है। तो ये आप स्किल्स एकेडमी इसीलिए बनाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, दिखा देता हूं। और इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे लगता आ भी गए, अरे हां देखो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब टू वेदांतु अपस्किल्स एकेडमी क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चा 63 बच्चा आ भी गया, मैं भी सब्सक्राइब नहीं किया हूं, कर लेता हूं। यो सब्सक्राइब्ड, तो सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इस चैनल का पहला वीडियो क्या चाहते हो, बोलो। जो बोलोगे कि सर पहला वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए, बनाऊंगा उसी टॉपिक पे। ठीक है, इस चैनल पे पहला वीडियो कौन सा जाना चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है भाई? चलो, तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा आज की कंटेंट में। माफी चाहते हैं अगर आपको ज्यादा डरा दिया हूं आज मैं, तो परंतु यह डराना जरूरी था, आपके आने वाले कल के लिए जरूरी था। तो डरिए मत, अपने आप को अपस्किल कीजिए, और अगला टॉपिक क्या चाहिए वो इस चैनल पे जरूर, मतलब इस चैनल पे अगला टॉपिक क्या चाहिए वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। बल्ले बल्ले।